टॉकिंग अबाउट द बर्थ ऑर्डर। हमारा बर्थ ऑर्डर इस तरीके से अफेक्ट करता है कि इफ़ आपका पहला बेबी है, आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसमें आपकी अपनी सेल्फ इतनी एंशियस होती है कि एवरीथिंग विल बी गोज ओके और नॉट। आपकी अपनी प्रेगनेंसी कितनी इफेक्ट होती है, कितना आप स्ट्रेस लेते हो, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। आपको ये भी नहीं पता होता कि हमारी बॉडी के अंदर इस टाइम बच्चे की क्या पोजीशन है, किस स्टेज पर हैं, अनटिल अनलेस आप फेमिलियर नहीं हो। फिर भी आपकी जो सेंसेशन का प्रोसेस है वो तो पहली दफ़ा होता है ना, आप पहली दफ़ा फील करते हो, तो आप खुद एंशियस हो। इस तरह आपसे आपके बेबी के अंदर एंजाइटी कन्वर्ट होती है, इसलिए भी आपका बच्चा एंशियस होता है। सेकंड, बर्थ ऑर्डर इस तरह से सेकेंडली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि इफ़ यू हैव अ सेकंड चाइल्ड, तो आपकी जो एंशियसनेस है वो कम होगी, बिकॉज आप ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो वहाँ पे जाके आपको इश्यूज कम आते हैं। सेकंड चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम लोगों का भी थोड़ा सा फॉल्ट होता है कि हमारे बच्चे इतने एंशियस क्यों हैं। वो फॉल्ट क्या होता है, आई एम गोना टेल यू बाय एन एग्जांपल। इफ़ देयर इज़ अ रूम, अगर एक रूम में एक कॉर्नर पर दो बच्चे हैं, आप दो बच्चे ले लें और वो खेल रहे हैं, एंड देयर मदर आर सिटिंग बिहाइंड देम, वो साइड पर या उनके पीछे या किसी भी साइड पर वो बैठी हुई हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और बच्चे आपस में खेल रहे हैं। अगर रूम में कोई स्ट्रेंजर आता है, कोई ऐसा बंदा जिनको बच्चे नहीं जानते और समहाउ आप भी नहीं जानती, अगर वो आता है, दोनों बच्चों का रिएक्शन क्या होगा? आई एम गोना एक्सप्लेन वन बाय वन। एक बच्चा, चले फर्स्ट, उसको हम फर्स्ट चाइल्ड कह लेते हैं। फर्स्ट चाइल्ड का क्या रिएक्शन होगा? वो पहले अपनी मदर को देखेगा। अगर उसकी मदर ओके हैं, उसकी मदर उसको कोई एंजाइटी का सिग्नल नहीं दे रही कि देयर इज़ अ डेंजर, शी इज़ ओके, वो अपनी माँ को देखेगा, वो अपनी मदर के पास ज़रूर आएगा, लेकिन जो वो हक करेगा वो बहुत काम होकर हक करेगा। अपनी माँ के साथ अगर वो लिपटेगा तो उसको कोई ख़ास किस्म की एंजाइटी नहीं होगी, डेंजर नहीं होगा, बिकॉज हिज हर मदर और हिज मदर इज़ फीलिंग ओके विद स्ट्रेंजर। अगर मैं दूसरे बच्चे की बात करूँ जो वहीं पर खेल रहा है, वो अपनी माँ को देखता है, अगर कोई स्ट्रेंजर अंदर आता है और उसकी माँ उसको परेशानी से देखती है कि कौन अंदर आ गया, एंजाइटी का सिग्नल पहले कौन दे रही है? आपका एनवायरनमेंट में आपकी अपनी मदर आपको एंजाइटी का सिग्नल दे रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स। वहाँ पर क्या होगा? बच्चा अपनी मदर को देखेगा, फिर माँ अपने बच्चे को देखेगी, बोथ आर एंशियस, तो एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी। ये एंजाइटी इस तरह बढ़ती जाएगी कि ये एक दिन सेपरेशन एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी कि बच्चा अपनी माँ के बगैर रहना उसको औरों में और मुख्तलिफ लोगों में या स्ट्रेंजर्स में रहना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा। इवन माँ को भी मुश्किल होगी जब वो किसी न्यू इन्वायरमेंट में अपने बच्चे को भेजेगी। और इफ़ आई टॉक अबाउट द एडल्ट्स, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से एंजाइटी क्यों होती है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपनी एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ कि अगर मैं वॉक कर रही हूँ और मैंने ये फील किया है कि अभी मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं है, लेकिन आई हियर्ड कि कोई डॉग बार्क कर रहा है, तो मेरे जहन में पहला तो यही सिग्नल आएगा कि मे बी वो मेरी तरफ आ रहा है, मे बी वो मुझे काटेगा, या मेरे जो हार्ट बीट होगी वो तेज़ हो जाएगी, मेरी जो चलने की स्पीड है उसमें बहुत फ़र्क आएगा, मैं वो भी अपनी स्पीड तेज़ कर लूँगी कि राइट नाउ मुझे थोड़ा तेज़ जाना है क्योंकि मुझे डर लग रहा होगा। सेम थिंग अगर मेरे साथ आफ्टर 1 वीक होती है, मेरे साथ रोड पर काफ़ी सारे लोग चल रहे हैं, तो मैं अगर किसी डॉग को बार्क करते हुए सुनती हूँ तो मुझे पहला सिग्नल यही आएगा ना कि मैंने ऑलरेडी ये आवाज़ सुनी हुई है और ये एक डेंजर डॉग है और मैंने उस दिन खुद को सेव कर लिया था। उन लोगों से ज़्यादा एंशियस मैं हूँगी। आई विल बी मोर एंशियस देन दोज पीपल जो मेरे साथ वहाँ पर वॉक कर रहे होंगे। उनके लिए भी ये चीज़ नॉर्मल नहीं होगी, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होगी, लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा होगी, बिकॉज मैंने अपने माइंड में ये बात बिठा ली थी, अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से मेरा ये बिहेवियर था, एंड आई एम बिहेविंग लाइक कि हाँ अब ये चीज़ मुझे हिट भी कर सकती है, मुझे काट सकती है, मेरे पास आ सकती है, तो मेरी एंजाइटी का लेवल ज़्यादा होगा।